वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज अब चलते हैं वर्का। मैंने इनको बोला था कि मैं फ़्रेश होके आ रहा हूँ, आप कैब बुला लो, तो इनकी मस्त सी अर्टिगा आ गई थी एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी तरफ से ये अवेलेबल था। तो मैं अब वर्का बीच जा रहा हूँ। और रास्ते में मैंने इनसे पूछा कि यहाँ का फ़ेमस डिश क्या है, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बताया था। तो ये कह रहे हैं कि जब हम रिटर्न आएँगे ना वर्का बीच से, तो उसके बाद फिर मैं आपको वो ट्राई करवाऊँगा। और यहाँ पे ये देखो, ये वर्का बीच का एंट्री है। यहाँ पे लास्ट पीछे एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने मेरे को ड्रॉप दे दिया था। और ये वर्का बीच, इसके बीच में एक ऐसा कुछ पुल बना हुआ है एंड दैट इज़ द प्लेस। ये छोटा सा लेक है या कुछ भी आप बोल सकते हो, रिवर है एंड उसके बाद में वो बड़ा वाला ओशियन है। गाइस यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप फ्लैग देखना कितना तेज़ लहर मार रहा हो। आप आवाज़ सुनो कितनी लाउड वॉइस है। बहुत तेज़ हवा चल रही है कि ऑब्वियसली बारिश का मौसम है तो ये चीज़ तो मिलेगी यार। मज़ा आ रहा है यहाँ पे काफ़ी। और यार मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे बाका बीच में एंड कैलंगिट बीच में बहुत सारा खाने के स्नैक्स मिलते थे, तो मुझे लगा था कि वर्का में भी होगा। बट ड्राइवर भैया ने बताया था कि नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप 10 मिनट रुक जाओ, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं वापस चल जाऊँगा। एक्चुअली मेरे को भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो सिंपल एज़ दैट मैंने उनसे पूछा कि यार आप मेरे को क्या ऐसा सजेस्ट कर सकते हो जो मैं खाऊँ। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे स्ट्रीट फूड के बारे में बताया, जिसमें अगर आप देखोगे तो ऑमलेट जो है वो चिकन की ग्रेवी में मिलता है, ऐसे बन के साथ ऑमलेट एंड चिकन की। तो मैंने बहुत टाइम वेट किया एंड अपने लिए भी 2 पैक करवा लिया, एक ड्राइवर भैया के लिए और एक अपने लिए। काफ़ी टेस्टी था। मैं होटल जाके जब मैंने खाया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कम लिया है, मेरे को और लेना चाहिए। और गोवा आया और गला गीला ना किया तो क्या फ़ायदा गाइज़। ये हमारे रात का जुगाड़ था। मेरे को 2 ब्रांड बहुत अच्छे लगे, एक माका एंड एक पीपल। ये दोनों आप ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। और अब हम जा रहे हैं सालोलम डैम, जो कि मेरे लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर है। 1 घंटा लग रहा था। उसका रीज़न है कि एक तो ये हमारी गाड़ी जो है ये 80 की स्पीड की लिमिट में है, क्योंकि रेंटल टैक्सी है। दूसरा कि एक्चुअली है तो मेन हाईवे में, बट उसके बाद आप जाओगे तो देखो ऐसे ही आपको नैरो रोड्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से थोड़ी स्पीड लिमिटेड होती थी। बट हाँ, एनी हाउ मैं 1 घंटे 20 मिनट के अंदर सालोलम डैम पहुँच गया। सो फॉर ऑल माई व्यूअर्स आई एम शेयरिंग वन थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड साथ में मैंडेट भी है। आप सेलुलम डैम जाओ तो आपको एटलीस्ट 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक मैंडेट वैलिड आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड या डीएल कुछ भी चलेगा, वो वहाँ पे सबमिट होता है। दूसरा, अगर आपको टबैको या फिर कुछ भी अगर लेके जा रहे हो तो कार में ही छोड़ के जाना, क्योंकि कार की पार्किंग दूर है एंड गेट के पास आने के बाद आपको वापस से पार्किंग जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है। एंड थर्ड, आपका जो कॉस्ट लगेगा वहाँ पे डैम देखने का, वो रहेगा आपका 40 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रेन। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फेस की, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आप विजिट करो तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और 1 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं सालोलम डैम पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। और एंट्री से पहले इन गार्ड्स ने मेरे को एक चीज़ बता दिया था कि एंट्री में ना पानी का सोर्स आज ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली हम क्या सालोलम डैम देख के आए थे और क्या हमें देखने को मिल रहा है वो आप देखो। अभी आप देखना नज़ारे कैसे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी। आवर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम देख के आए थे रील्स वगैरह में, और बट रियलिटी देख रहा आप, दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि बारिश नहीं हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पानी बिल्कुल भी जमा नहीं है। तो ये एक तरह से डैम है। इसके अपोजिट साइड ऑल ओवर जितने भी आप देखोगे सारी तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, फुल ऑन फॉरेस्ट है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना, मतलब इतना लश ग्रीन था ना, ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरटेनिंग लग रहा था। लाइक देख रहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी मूवी की शूटिंग में आ गया हूँ एंड पूरे ऑल ओवर तक यहाँ पे ग्रीनरी है। ये सीन था। बट अब अगर आप जाओगे
तो अब आपको शायद सेम वैसे व्यू मिल सकता है। और ये सर्कल डैम के जस्ट अपोजिट साइड ये है जिससे पानी फ्लो होके सामने की तरफ बहता है। तो यार जिस टाइम हम गए थे तो हमें उस टाइम भूख भी बहुत तेज लग रही थी और वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि कुछ वहाँ पे खाने का हमें नहीं मिला। एक रेस्टोरेंट था वो रनिंग था बट बहुत डेढ़ 2 घंटे लगा रहा था। तो हम फिर वहाँ से निकल गए डायरेक्ट, फिर हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए और इस लोकेशन के बीच में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो कि एक लाइक अगर आप गोवा आए और आपने ट्रेन देखा तो बहुत ही फील आता है। तो वो चीज़ मेरे साथ हो गई, वो आप ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको भी। देखा, आया ना मज़ा? तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इसी के साथ इस वाले व्लॉग को क्लोज करते हैं। कल हम लोग जाएंगे नेत्रा वैली फॉल, जो कि हमारे लोकेशन से एटलीस्ट 90 किलोमीटर दूर है। और कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइकिंग। यार मज़ा आता है देख के आप लोगों का सारा सपोर्ट। थैंक यू। The hemlock breeze